आप एक किसान हैं, किसान नंबर ए, और ये रहा पड़ोसी आपका किसान नंबर बी। आप थोड़े आधुनिक हैं, पढ़े लिखे, वो आधुनिक नहीं है, ठीक है, पुराने विचारों का है और सजग नहीं रहता। आप दोनों गए मार्केट बीज खरीदने, गेहूँ लेने, और दो तरह की वैरायटियाँ हैं। अब असमंजस में पड़ गए। एक थोड़ी सी थी महंगी वैरायटी, एक थे सस्ते, लेकिन दोनों के परिपक्वन काल में फ़र्क बता रहे थे बेचने वाले। सीधा ये जो है किसान नंबर बी ने क्या किया भाई, सस्ते वाले ले डाले जल्दी से। उसने कहा क्या फ़र्क है, ये परिपक्वन। और ए वाले ने यानी आपने महंगे वाले ख़रीद लिए, थोड़े से महंगे थे। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? ए वाले किसान यानी आपके साथ क्या हुआ? ये आपका खेत है छोटा सा 1 एकड़, ऐसे उसका भी 1 एकड़ ज़मीन है, खेत है बी वाले का यानी आपके पड़ोसी का। और दोनों ने उगाए जी अपने अपने गेहूँ जो लिए थे। 1 साल बीता, आपने एक ही साल में 2 बार अनाज उगा लिया, 2 फसलें उगा ली, आपको 2 बार मिली। उसने 1 साल में उसको समय लगा और वो एक ही बार फसल उगा पाया, क्योंकि परिपक्वन काल में फ़र्क था। आपके जल्दी जल्दी पक जाते थे, उग जाने वाले थे, वैरायटी बेटर वैरायटी थी जो कि किसने बनाई थी? साइंटिस्ट ने। और इसने जो वैरायटी ली उसके कारण इसको कम उत्पादन हुआ। अल्टीमेटली मुनाफा किसका बहुत ज़्यादा हुआ? आपका बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। आपने अंतर्जातीय संकरण तो सुना, लेकिन अगर वैज्ञानिक और भी आगे जाएं और डेयरिंग सोचें तो वो अंतरावंशीय संकरण भी करके दिखा चुके हैं वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के द्वारा। उन्होंने नई नई जातियां बनाई हैं। अंतरावंशीय संकरण, नर-गधा संकरण कराया मादा घोड़ी के साथ, जैसे उदाहरण, तो उससे क्या प्राप्त हुआ? खच्चर। आपने खच्चर नाम का जीव सुना होगा, आपने देखा भी है। और ये घोड़े और गधे का मिलाप होता है और बेचारा स्टेराइल होता है, यानी ये बेबी पैदा नहीं कर सकता, इसकी आगे नस्लें नहीं बन सकती। लेकिन इसमें गुण क्या है? इसमें इन दोनों के बढ़िया बढ़िया गुण आ चुके हैं, क्योंकि ये नई जाति है और संकरण द्वारा बनाई गई है। तो इसमें गधे का कौन सा गुण है? बोझा ढोने का, खूब बोझा भारी भारी ये ढो लेता है। और उसी प्रकार से ये घोड़ों की तरह बहुत स्ट्रांग होता है। तो दोनों ही गुण मनुष्य को मिल गए। इस प्रकार से साइंटिस्ट मदद करे जा रहे हैं संकरण के द्वारा। आप एक किसान हैं, किसान नंबर ए, आधुनिक और सजग किस्म के। एक किसान है, किसान नंबर बी, आपके पड़ोसी। आप दोनों गए मार्केट बीज लेने, ठीक है जी। और 2 तरह के बीज अवेलेबल थे। एक थोड़े से सस्ते, सर्दी में उगते थे, उगने वाले बीज, और एक कहते हैं कि जलवायु कई प्रकार के सह पाते थे, वो थोड़े महंगे मिल रहे थे। आपने दिमाग लगाया, आपने कौन से खरीदे? आपने महंगे वाले ले लिए, जबकि पड़ोसी ने सीधे सीधे सस्ते वाले ले लिए, सर्दी में उगने वाले बीज, ठीक है। उसको लगा कि इस सब से क्या लेना देना, ये जलवायु वाले बीज। ये आपका खेत है 1 एकड़, ये बी वाले का खेत है 1 एकड़, और दोनों ने ही अपने बीज उगा लिए हैं। और आपके कैसे थे? विभिन्न जलवायु सहने वाले बीज थे, थोड़े महंगे वाले, याद हो, और इसके सर्दी वाले बीज थे। और लेकिन क्या हुआ? उस समय, उस वर्ष सूर्य देव ने अपनी ताकत दिखा दी। प्रचंड सूर्य हो गया, खूब गर्मी हुई, और सर्दी वाले बीज उसके तो तहस नहस हो गए, नहीं उग पाए ठीक से, क्योंकि वो सर्दी में उगने वाले थे, लेकिन इतनी गर्मी सह नहीं पाए और इतना ताप नहीं सह पाए। आपके बीज क्योंकि विभिन्न जलवायु वाले थे, तो आपको उत्पादन मिला, पर्याप्त उत्पादन मिल गया। तो मुनाफा किसको मिला बताओ? आपको या पड़ोसी को? ऑफ कोर्स फाइनली मुनाफा आपको मिला। आप हैं ए, किसान नंबर ए, ये आप हैं, और किसान नंबर बी आपका पड़ोसी है। और आप
और पड़ोसी ने अलग अलग बीज बोए। आपने तो बाय चांस बौने वैरायटी ले ली, बौने वाले गेहूँ खरीद लिए और उनको उगाया। उसके पास कैसे निकले? उसने लंबे वाले बीज बाय चांस ले लिए और उनको उगाया। यदि आप दोनों ने ही अपने खेत में पशु पाल रखे थे, आपका फार्म है, पशु फार्म भी है खेत के अंदर, तो अरे भाई किसको फ़ायदा हो गया? आप तो नुकसान में रह गए अब की बार। किसको फ़ायदा बहुत हो गया? आपके पड़ोसी को। क्यों? उसको चारा मिल गया। लंबी लंबी फसलें थी उसकी, उसको बहुत सारा चारा मिल गया, चारा फसल हो गई उसकी अपने पशुओं के लिए। आप ए हैं, किसान नंबर ए। याद हो आपने बौने पौधे खरीदे थे और उगाए। किसान नंबर बी आपका पड़ोसी, वो फ़ायदे में रहा था, उसने लंबे पौधे लिए, उसको चारा मिल गया। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं कि एक ही क्वालिटी आपको, एक ही किस्म आपको फ़ायदा ही देती रहे। अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग फ़ायदे हैं। वो कैसे भाई? कि यदि मान लो आ गई बहुत तेज़ बारिश, बेमौसम बारिश आ गई है, जिसका हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बारिश आ गई, किसानों ने कल्पना नहीं की थी, बेमौसम बारिश आ गई। ऐसे में क्या हुआ? किसकी फसल बिछ गई? ये देखिए, नीचे गिर गई। किसकी फसल गिरी हुई नज़र आ रही है आपको? पूरी ज़मीन में बिछ गई। बारिश के कारण, वर्षा के कारण। हाँ, लंबे पौधों वाली को प्रॉब्लम आ गई। ऐसे केस में कौन नुकसान में रहा? पड़ोसी नंबर बी इस समय नुकसान में रहा और आपको फ़ायदा हो गया। बौने पौधे थे, वर्षा में उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसका मतलब वैज्ञानिक उन्नत किस्में, नई वैरायटी, हाइब्रिड बीज, जंतु, पशु कैसे बनाते हैं, क्या देखते हैं? वो उनमें ऐच्छिक गुण देखते हैं। आपको पता ही है, इनको कहा जाता है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। किस प्रकार के पौधे चाहिए आपको? कभी आपको लंबे पौधे फ़ायदा देंगे, कभी छोटे पौधे देंगे, कभी मोटा, कभी पतला। इस प्रकार से अलग अलग पौधा आपको अलग अलग फ़ायदा देने वाला है। इन सबको कहते हैं ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण।